न्यू.इन पे आपका स्वागत है। मैं अनजान सिंह। आज की खबरों में गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र के भावी सांसद कांग्रेस उम्मीदवार राज बब्बर के साथ भारी जन समर्थन और उत्साह। आप भी याद रखना 25 मई और कांग्रेस का हाथ का निशान। रोशन भारद्वाज जो आज चर्चा करेगा हर मुद्दों पर हस्तक्षेप करते हुए। बब्बर साहब, जिस तरह से चुनाव का प्रचार खत्म हो चुका है और कल वोट डलने हैं, हर उम्मीदवार को उम्मीद है कि हर वोटर उसका साथ देगा, क्या कहते हैं? हर उम्मीदवार भाई मेरे तो चुनावी जनता लड़ रही, तो मैं उम्मीदवार का हूँ। मैं तो जनता के बीच में एक निमित्त हूँ, एक प्रत्याशी के रूप में हूँ। मेरा चुनाव जनता लड़ रही है। मतलब जिस तरह से आपका कहना है कि नफरत की दुकान को खत्म करके आपने मोहब्बत की दुकान खोली है। मैं नफरत मैं तो लेके ही नहीं आया था नफरत, और ना मुझे कहीं से नफरत मिली है। तो मुझे तो प्यार मिला और प्यार को आगे लेके चलूँ। बस अब एक चीज़ पूछना चाहेंगे कि जिस तरह से भाजपा सरकार ने कहा कि उन्हें विश्व गुरु का खिताब मिला है, आखिर ये विश्व गुरु का खिताब कौन सी यूनिवर्सिटी देती है और कौन निर्णय करता है कि इस देश को विश्व गुरु का खिताब दिया जाए? मैं ऐसी यूनिवर्सिटी तक पहुंचा नहीं थी, मुझे मालूम नहीं, ना मैं पढ़ा हूँ किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि मैं ये जो विश्व के नक्शे के ऊपर गुड़गांव है और इसकी जो समस्याएं जो आ गई हैं वो दूर होनी चाहिए, और मैं उन समस्याओं को दूर करूँगा, ये मेरा वचन है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस तरह से मन की बात करते हैं, पूरे 10 साल तक उन्होंने मन की बात करी है, आम पब्लिक की बात की मन की नहीं सुनी है। क्या आप जिस तरह से यहाँ सांसद बनते हैं उसके बाद आप अपनी मन की बात पब्लिक के सामने रखेंगे या पब्लिक की बात जो मन की बात है उसने? मैं अपने गुड़गांव क्षेत्र की जनता के मुंह की बात भी सुनूंगा, उनके दिल की बात भी सुनूंगा। मेरे कान भी सुनने के लिए बैठे होंगे, मेरी नज़रें भी उनको संभालने के लिए तैयार होंगी, और मेरे हाथ पांव भी उनके लिए चलने के लिए। जिस तरह से नेता लोग जब चुनाव आते हैं तो लोग कहते हैं कि देश की जनता को अपनी मानसिकता बदलनी होगी तभी देश का सुधार होगा। क्या सारी जिम्मेवारी देश के नागरिक की है? क्या नेताओं की मानसिकता नहीं बदलनी चाहिए? मैं आपकी बात से सहमत हूँ। नेताओं को अपनी मानसिकता बदलनी होगी, अपने आप को इतना बड़ा नहीं महसूस कराना होगा, क्योंकि उनको बनाने वाली जनता है। तो जनता की मानसिकता बदलने की जरूरत नहीं, अपनी मानसिकता बदलो और उनके साथ चलो। जिस तरह से आपने रोड शो किया और अभी तक हमने पिछले कई सालों से देखा कि पहली बार आप ऐसे व्यक्ति हैं जो कि लोगों के बीच में एक उनका कैंडिडेट बन के आए, लेकिन आपने साथ साथ जो एक डोर टू डोर उनके कैंपेन किए और उनसे मिले, एक मोहब्बत उनसे जगाई, उस पर क्या है? देखिए सर, मैं जो पहले दिन से एक बात कह रहा हूँ कि मेरा चुनाव जनता लड़ रही है, और इसीलिए जो मैंने आखिरी रोड शो भी किया, और ये पूरी की पूरी जो धरती है जहाँ से मेरा क्षेत्र जो है, ये सैनिकों की खान है, शहीदों की खान है। और मैंने शहीद स्मारक पे इसके आज अपने प्रचार कार्य करने के बाद में मैं अपने दफ्तर में गया, जो हमारा सेंट्रल ऑफिस था, पैदल गया। और पैदल जाने के बाद मैंने अपने साथियों से कहा, भाई आप लोग आगे चलो, मैं पीछे चलूँ। मैं अगुवाई नहीं कर रहा हूँ, अगुवाई आप करेंगे और मैं आपके पीछे चलूँगा। और ये कल का दृश्य था, और ये आपको नज़र भी आया होगा। ये मेरे दिल में है, ये मेरे उसमें नहीं है। मेरे लोग, मेरे साथी, मेरे इस चुनाव को लड़ने वाले वो आगे चल रहे थे, मैं उनके पीछे चल रहा हूँ। आपने सैनिकों की बात की तो है ही, रेजिमेंट को लेकर के जो पिछले 2 सालों से धरने पर बैठे हैं, आप वहाँ गए थे, उनका प्यार आपको मिला और आपने उनको मोहब्बत दी, क्या कहते? मैं कमिटमेंट करके आया हूँ कि इस मुद्दा नहीं है, ये गौरव है, ये हमारा प्रतिष्ठा है, ये हमें मिलनी चाहिए। और राज बब्बर जब इस क्षेत्र का सांसद बन के जाएगा तो पीली टोपी अहिर रेजिमेंट की पहन के जाएगा, ताकि दुनिया पूछेगी कि टोपी कौन सी है। तो आपके दौरान आपने जैसे राउंड लगाए, हर जगह हर क्षेत्र में गए, किस तरह की समस्या आपको देखने को मिली ताकि उसको दूर कर पाएंगे आप? देखिए, समस्याओं की आडंबर है। सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि 20 साल से सांसद कभी उनके बीच में खड़े नहीं, उनसे मिले नहीं। ये सबसे बड़ी समस्या होती है कि आप जिसको चुन कर भेजते हैं वो आपके बीच में रहे, वो आप उससे अपनी समस्या के बारे में बात कर सकें। अगर इस तरह का व्यक्ति जिसको चुन के भेजते हैं और बड़ी जगह पर पहुंच जाता है, कभी कभी क्या होता है कि आपसे बात करते करते नहीं, वो अगर एक फ़ोन लगा देता है तो बात सुलझ जाती है, समझ लगी होती। तो ये जो एक दूरी रही है ना, वो दूरी पर जो है उसने बहुत दूर कर दिया है। और ये क्षेत्र की जो समस्या है वो पहाड़ की तरह ऊँची होती चली गई। जिस तरह से बब्बर साहब ने कहा कि जो नेता और पब्लिक के बीच में जो दूरियां बनी थी उस दूरियों को कम करेंगे और उनकी जो भी समस्या होगी उसे दूर करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से आमतौर पर ये वादे आज से 20 साल पहले राव इंद्रजीत ने भी किए थे, लेकिन उसके बाद वो लापता हुए, कहाँ गए, अब बच्चा भी जानता भी नहीं है कि इस नाम का कोई व्यक्ति हमारा सांसद भी है।
लेकिन उम्मीद रखते हैं कि राजीव बब्बर साहब जिस तरह से इस समस्या को देखा है उसके बाद को पूरा करेंगे और अपनी मन की बात को कहते हुए साथ में आम जनता की भी आवाज़ सुनेंगे, उनकी मन की बात सुनेंगे। रोशन भारद्वाज, गुड़गांव से। आप सबका शुक्रिया। हिम्मत और जोश बरकरार रखना, मुट्ठियां बांध के रखना और जुम्बिश के साथ इस उंगली से हाथ के पंजे का बटन दबाना। हमारे हस्तक्षेप न्यूज़.in को सब्सक्राइब करना ना भूले। हम फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।